आज मैं बात करूंगी ईरान के पीएम इब्राहिम रईसी के बारे में, लाइक अननोन फैक्ट्स अबाउट इब्राहिम रईसी। सो आज से कुछ दिन पहले इन ऑल मुस्लिम कंट्रीज सब दुखी थे व्हेन दे ऑल हर्ड दैट इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया एंड वो शहीद हो गया। सो रिमेम्बर, इस टाइम हेलीकॉप्टर अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ 2 और हेलीकॉप्टर्स भी थे विच आर सेफ नाउ। स्टार्ट में यही बताया गया था कि हेलीकॉप्टर वेदर के खराब होने की वजह से क्रैश हुए, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि बाकी दोनों हेलीकॉप्टर्स ऐसे खराब वेदर में कैसे सेफ हैं। अब ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि इन लास्ट 3-4 मंथ्स इब्राहिम ने इसराइल को जैसे आंसर किया, ये हिम्मत आज तक कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं कर पाई। सो क्या ये रियल में वेदर की खराबी की वजह से क्रैश हुआ या इसके पीछे उनके किसी दुश्मन कंट्री की साजिश है, या इब्राहिम रईसी के अपनों ने ही इन्हें धोखा दिया जो इनकी कुर्सी छीनना चाहते थे। सो इब्राहिम रईसी की कैसी शख्सियत थी एंड ये अपने पीछे क्या क्या छोड़ के गए हैं। सो इस सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए यू हैव टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली and don't forget to subscribe and press the bell icon so you'll get all the notification of my new videos. So let's start. So इब्राहिम रईसी ईरान के 8th प्रेसिडेंट 14 दिसंबर 1970 को ईरान के सिटी मशहद नौखान में पैदा हुए एंड हिज फादर नेम वाज सैयद हाजी। ही वाज 5 years old जब उनकी डेथ हो गई एंड देन आफ्टर हिज डेथ उन्होंने एक स्कूल ज्वाइन किया, इट वाज द बेस्ट स्कूल ऑफ ईरान विच नेम वाज जवादिया स्कूल। एंड देन उसके बाद उन्होंने मदरसा ज्वाइन कर दिया जहाँ पे उन्होंने इस्लामिक एजुकेशन ली। एंड देन आफ्टर दैट उन्होंने ईरानी यूनिवर्सिटी मोथारी यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। एंड देन फैक्ट नंबर 2, यू विल बी शॉक्ड व्हेन यू लिसन बिकॉज ही वॉज ओनली 20 years old जब तेहरान के यूनिवर्सिटी कर्ज के सबसे यंगेस्ट प्रोसिक्यूटर जनरल बना दिए गए। एंड देन ब्रेक्स अभी भी नहीं लगी, ही वर्कड हार्ड टू अचीव हिज गोल एंड देन आफ्टर 5 years वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी बना दिए गए। ही वॉज अ रियली हार्ड वर्किंग मैन फ्रॉम हिज अर्ली एजेस। सो स्टार्ट से ही लोग ये कहते थे कि इन पर किसी का नजर करम है, दैट इज वाई उन्होंने इतनी जल्दी इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स कर ली बहुत कम टाइम में। फैक्ट नंबर 3, आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि इनकी वजह शोहरत इंटरनेशनल लेवल पे इस वजह से बिकॉज इनका एक डेथ कमीशन था जिसमें इनका बहुत अच्छा किरदार था। इन 1988 ईरानी गवर्नमेंट ने 4 जजों पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया था जो सियासी कैदियों का फैसला करती थी। ये वो लोग थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ मुजाहिरों में शरीक हुआ करते थे एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ बोलते थे। इन 19 जुलाई 1988 को इन लोगों को फांसी देना शुरू की गई एंड ये सिलसिला अगले 5 महीनों तक स्टार्ट रहा। अकॉर्डिंग टू ईरान रिकॉर्ड ये 2800 से 3800 के अराउंड लोग थे जिन्हें फांसी देगी, बट एमनेस्टी इंटरनेशनल मीडिया के हिसाब से इनकी तादाद 3000 से भी ज्यादा थी। यहाँ पे बड़ी तादाद के वो लोग थे जिन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिला एंड ये वो लोग थे जिन्हें नामालूम घरों से उठा के लाए एंड सीधा लटका दिया गया। इन 2016 डेथ कमीशन के हवाले से 1988 की एक फोन रिकॉर्ड वीडियो हुई जिसमें इब्राहिम रईसी बहुत फख्र से किसी को बता रहे थे कि मेरे एक सिग्नेचर ने हजारों लोगों को मरवा दिया। नंबर 4 फैक्ट, 1983 में इब्राहिम रईसी ने जामा के इमाम की बेटी जमीला अल-मोर्दा से शादी की। शादी के टाइम इनकी एज सिर्फ 18 years थी। इस शादी से इनकी 2 बेटियां थी। इसकी बीवी जमीला ने 2001 में तरबेत मदारिस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली जिसमें वो डॉक्टर बनी एंड देन तरबेत के अंदर ही डिफरेंट अहदों पर वे फाइज बन चुकी थी। फैक्ट नंबर 5, 2017 तक इब्राहिम रईसी प्रोसिक्यूटर जनरल थे और इन्होंने इस साल सबको हैरान कर दिया जब इन्होंने मुल्क के प्रेसिडेंट बनने का ऐलान किया। सो इनके खिलाफ हसन रूहानी थे। हसन रूहानी वही शख्सियत है जिन्होंने ईरान पर अमेरिका की तरफ से लगने वाली पाबंदियों के खिलाफ जौहरी प्रोग्राम पर महदूद काम करके लगने वाली पाबंदियों पर नरमी करवाई थी। एंड देन दूसरी तरफ इब्राहिम रईसी थे जो अमेरिका से मुआहदा करने के सख्त खिलाफ थे। एंड देन इन 2017 वोट में हसन रूहानी ने 57% लेकर कामयाबी हासिल की। देन अगेन इन 2021 इब्राहिम रईसी ने अगेन वोट्स का ऐलान किया, देन ही गॉट 62% एंड देन वो ईरान के 8th प्रेसिडेंट बने। फैक्ट नंबर 6, ईरान के लोग आज़ादी राय के हक वो सब पाबंदियां झेल रहे थे जो अभी पाकिस्तान ने पिछले कुछ मंथ्स में देखी। इब्राहिम रईसी का ये दौरान बहुत से चैलेंजेस लेके आया मगर जो बदनामी मासाए
अमीनी के केस से मिली, वो शायद 1988 में 30,000 लोगों को मारने से ना मिली होगी। 22 साला मासा अमीनी को सर पर स्कार्फ ना लेने की वजह से ईरान के रिलीजियस पुलिस ने इनको रोड से उठाकर दूसरी ख्वातीन के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया। पुलिस के हाथों तशद्दुद की वजह से इस खूबसूरत लड़की की मौके में ही मौत हो गई। एंड देन पुलिस वालों ने इसे हॉस्पिटल लेके जाकर वहां पर छोड़ दिया। एंड देन खुद भाग गए। उन्होंने ये कहा कि इसको हार्ट अटैक हुआ है, बट वहां पर मौजूद कुछ दूसरे ख्वातीन ने गवाही दे दी कि इस लड़की को पुलिस वालों ने इतने बुरी तरह मारा कि इसकी जान निकल गई। एंड देन फिर ये हुआ कि अवाम, पूरा मुल्क सड़कों पे निकल आया एंड पुलिस पर हमला किया जो अपनी मर्जी करती थी। इब्राहिम रईसी की गवर्नमेंट ने इस दौरान पुलिस वालों को कानून में लाने की बजाय रोड में मौजूद लाखों लोगों को इसराइल का एजेंट करार दिया गया। एंड ये सिलसिला कुछ मंथ तक चलता रहा। फैक्ट नंबर 7, शहीद इब्राहिम रईसी को इस बात का एहसास जाता है कि इन्होंने ओरिजिनल सऊदीया के साथ पिछले कुछ दहाइयों से खराब ताल्लुकात को बेहतर किया और एक अच्छे मुस्तकबिल की निशानदेही की। अप्रैल 2024 में इब्राहिम ने वो काम किए जो अभी तक कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं कर सका। उन्होंने एक रात में ही इसराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल एंड ड्रोन मारे। इस दौरान ये वो कंडीशन थी जिसमें हर मुसलमान, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, सबने प्राउड फील किया था। एंड इस हमले से एक्चुअली ईरान ने अपना बदला लिया, बिकॉज इसराइल ने 1 अप्रैल 2024 को ईरान के काउंसिल को तबाह कर दिया था। इसराइल ने अपने यूनियन को से सतह पर एक इमेज बनाई रखी हुई थी कि कोई भी मुस्लिम कंट्री इसराइल को डिफीट नहीं कर सकती, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो ईरान ने उन पर हमला करके उनके इस इमेज को खराब किया। सो इस तरह ईरान के प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर अचानक से गिर जाना कोई आम बात नहीं है। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। आई होप सो यू लाइक दैट एंड जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता थी वो आपको पता चल गई होगी। So till then, take care, Allah Hafiz, and don't forget to subscribe and like this video. Share this to more and more people.